और आज के एजेंडा की खबरों की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से ये खबर है। पुलवामा, हंदवाड़ा समेत कई मुकामात पर यह छापेमारी की जा रही है। आपको बताएं कि 12 स्थानों पर एजेंसी की छापेमारी की जा रही है। पाक स्थित समूहों द्वारा आतंकी साजिश से संबंधित मामलों में ये छापेमारी की जा रही है। तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है और आज का एजेंडा में भी हम खबरों की शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। एनआईए सुबह यानी सुबह से ही लगातार कई मुकामात पर छापेमारी कर रहा है। एनआईए की छापेमारी की जा रही है। पाक स्थित समूहों द्वारा आतंकी साजिश से संबंधित मामलों में छापेमारी की जा रही है। कई अहम मुकामात हैं जहां एनआईए की छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जो खबरें हैं उसके अनुसार पुलवामा और हंदवाड़ा समेत अन्य जिलों में भी एजेंसी की छापेमारी की जा रही है। तो कश्मीर से अहम खबर जहां एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके अनुसार पुलवामा, हंदवाड़ा समेत 12 स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की गई है। पाक स्थित समूहों द्वारा आतंकी साजिश से संबंधित मामलों में ये छापेमारी की जा रही है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की जो कार्रवाई है वो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार जारी है और इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज की भी इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो आतंकी साजिश से संबंधित मामलों में और भी कई अहम मामले, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे कि टेरर फंडिंग के मामले रहे हों या फिर जिस तरह से पाक स्थित समूहों द्वारा आतंकी साजिश से संबंधित मामले हों, इन तमाम मामलों को लेकर एनआईए की ये छापेमारी कार्रवाई जारी है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। कौन कौन से अहम मुकाम हैं, कहां पर अभी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है, क्या कुछ बरामद किया गया है, कौन लोग हैं जिनके घरों पर या जिनके जो दफ्तर है वहां पर ये छापेमारी की गई है, इन तमाम तफसीलात पर भी नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी बिलाल खान। बिलाल, इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए ना, ये आज अलल सुबह जो 4 मुकामात पर यहाँ एनआईए की छापामारी अमल में लाई गई थी, तो इस सिलसिले में अभी गूसू में जो छापा मारा गया था जमात इस्लामी के कारकुन पर, काफी धीरेना कारकुन रह चुके हैं वो, तो उसके घर पे जो छापामारी अमल में लाएगी तो वो इस वक्त इख्तिताम पजीर हुई है। यहाँ से कुछ मोबाइल फोन जो है एनआईए की टीम ने अपनी तहवील में लिए हैं, जब्त किए हैं। तो जो बाकी 3 मुकामात है, पहले गूसू में था, गूसू के बाद ठुकरपोरा के बाद काकपोरा, और इसी तरीके से जो 3 मुकामात है वहां पर अभी भी छापामारी बदस्तूर जारी है। ताहम जो गूसू में जो है वो अभी तो भी इख्तिताम पजीर हुई है छापामारी। तो इस सिलसिले में जो बाकी जगहों पर जो छापामारी है वो बदस्तूर जारी है। देखा जा रहा है यही कि जो जमात इस्लामी के जो कारकुन रह चुके हैं, जो मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलवस रहे या टेरर फंडिंग के हवाले से, इसी हवाले से जो यहाँ पर एनआईए की टीमें हैं ये छानबीन इनसे कर रही है। जी हिना। बिलाल, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए या दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें कई बहुत अहम जो राज हैं वो भी कहीं ना कहीं अफशा हुए हैं। जिस तरह से आज की जो कार्रवाई देखी जा रही है और आप बता रहे हैं कि बहुत अहम इनको माना जा रहा है, उन इलाकों के ताल्लुक से जरूर आपसे जानना चाहेंगे जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है पुलवामा जैसे इलाके में एनआईए की जो कार्रवाई है साफ तौर पर तमाम आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के संबंध में बेहद अहम इन कार्रवाइयों को माना जा रहा है। बिलाल।
देखिए हिना, ये इलाके जो पुलवामा का जो बेशतर इलाके थे ये काफी मिलिटेंसी से मुतासिर थे और पुरतशद्दुद जो वाक़ात थे उनमें काफी ये इनमें देखे जा रहे थे इन इलाकों में। तो ये इलाके जो है मिलिटेंसी से काफी मुतासिर थे। तो इन इलाकों की जो कहीं ना कहीं जो ये लोग थे ये मिलिटेंसी के साथ या पुरतशद्दुद वाक़ात के साथ इनके साथ कुछ रवाबित थे। तो उस हवाले से जो एनआईए की जो 2019 के बाद जो एनआईए ने यहाँ पर अपनी जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई है, जो मिलिटेंसी के खिलाफ या तकरीबी का अनासिर के खिलाफ जो कार्रवाइयों में मुलव्वस उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, तो उसी कड़ी के तहत आज भी ये देखा जा रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर आज तक देखी जा रही है एनआईए की, क्योंकि जो देखा गया है 2019 के बाद जो मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो काफी कम हुआ है। उसके साथ साथ जो पथराव के जो पुरतशद्दुद वाक़ात खासकर यहाँ पुलवामा में देखे जा रहे थे एनकाउंटर्स में या बाकी छापामारी में, तो वो उनमें काफी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। तो यही देखा जा रहा है कि एनआईए की जो टीमें हैं या बाकी एसआईए, तो इनकी कार्रवाइयों के फ्रूटफुल नतीजे इस वक्त सामने यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब इनके नताइज जो है वो भी निकलना शुरू हो गए। और सबसे अहम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया उसके मुताबिक कुछ मुकामात पर ये कार्रवाई पूरी कर ली गई है, कुछ मुकामात पर अभी भी ये कार्रवाई जारी है। हाँ जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गूसू में जो था जमात इस्लामी का काफी पुराना जो रुकन है, तो उसके घर में यहाँ छापामारी थी, तो वो वहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई है। लेकिन बाकी 3 मुकामात जो है वहाँ पर अभी भी बदस्तूर छापामारी है वो जारी है। लेकिन सभी मुकामात पे ये देखा गया है कि जो जमात इस्लामी के जो कारकुन है आज उन्हीं के घरों पे जो है छापामारी अमल में लाई गई है। बिलाल, एक और बात बेहद अहम है, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जब कार्रवाई होती है, अलग सुबह ये कार्रवाई अंजाम दी जाती है और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें तमाम तर जानकारी जो है वो दी जाती है। इस सब के बीच में जब ये छापेमार कार्रवाई होती है, सबसे अहम अब जो आसपास के लोगों का रवैया है, यानी वो भी चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जाए, कदगन लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं अब रवैया जो है वो बदलता नजर आ रहा है। चूंकि आप जमीनी हकीकत हमसे बेहतर जानते हैं, आप बहुत अरसे से इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं आम लोग भी ये चाहते हैं कि वो तरक्की की धारे में शामिल हों और इस तरह की जो कार्रवाई है वो मामूल का एक हिस्सा है, उसी के तौर पर वो लेते दिखाई दे रहे हैं। ये एनालिसिस आपसे जरूर चाहेंगे बिलाल। जी हिना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा जो पुलवामा था काफी हसास माना जाता था, लोगों को काफी मुश्किलात आते थे इस मामले के, जो मिलिटेंसी के या पुरतशद्दुद वाक़ात जो पेश आ रहे और कोलेटरल डैमेज देखने को मिलता था, तो उसमें जो कमी आई है और इन वाक़ात को लेकर अब इन कार्रवाइयों को लेकर जो आम लोग अगरचे वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि आम लोग इसके साथ हैं। आम लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए और हालात जो है वो बेहतर से बेहतर ही होने चाहिए, ना कि खराब होने चाहिए। आम लोगों का रवैया जो अब देखने को मिल रहा है वो, क्योंकि छापों के दौरान ये भी देखना कि कहीं पर मजहमत नहीं मिल रही है लोगों की तरफ से, और लोग इस हवाले से लोगों का जो है ताउन, जो आम लोगों का ताउन है सिक्योरिटी फोर्सेस या एनआईए किसी भी टीम को, वो उनको फराहम हो रहा है। तो देखने को मिल रहा है कि जो हालात है, कश्मीर के हालात है, वो अब काफी इस देखने को बदल रहे हैं इस हवाले से। बिल्कुल बिलाल, आपसे तो हम बातचीत जारी रखेंगे। याहिया हमारे साथ मौजूद हैं, याहिया से भी हम जानकारी ले लेते हैं। याहिया, आपसे जानना चाहेंगे कुपवाड़ा में एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? जी है ना, आज सवेरे ही जो है एनआईए की टीम हंदवाड़ा यानी कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा पहुंची है और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने छापामार कार्रवाई शुरू की है, जिनमें राजवाड़, अननवन और गाजियाबाद शामिल हैं। यानी कि जमात इस्लामी से जो वाबस्ता लोग हैं उनके घरों पे छापामारी है, चाहे
उनके लिंक्स जो है वो पाकिस्तान से जुड़े या टेरर फंडिंग के हवाले से, उस तरह की जो नई चीजों को जो खंगालने की कोशिश की जा रही है। हिना मैं आपको बताता चलो, इससे पहले भी लगातार जो है एनआईए की टीमों ने कुपवाड़ा में मुख्तलिफ जगहों पर जो छापामारी कार्रवाई की। इससे पहले भी 9 मरले जमीन जिसमें उनका मकान वो भी जब्त किया, और इस वक्त भी जो है चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी के खास जो रुकन रहे हैं उनके घरों पर छापामार कार्रवाई जारी है। लगता है कि उन इसी हवाले से, क्योंकि अभी तक एनआईए की टीम से हमारी बात नहीं हुई, ना उन्होंने कुछ कहा, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो लिंक्स इनके रहे हैं टेरर फंडिंग के हवाले से या इससे पहले भी जो लगातार जो है मिलिटेंसी का रुझान था, उस हवाले से भी उस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश, क्या कहीं इनके तार पाकिस्तान से आज तो जुड़े तो नहीं है? क्योंकि हिना मैं आपको ये भी बता चलूं कि 370 के बाद जो लगातार जो एब्रोगेशन के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हैं कि मिलिटेंसी को जन्म देने या मिलिटेंसी से किसी भी के राबते जो हैं उनको उनसे दूर रखने के लिए या उनको देखने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश, ताकि मिलिटेंसी को दोबारा जन्म न मिले और जम्मू कश्मीर जो है वो पुरअमन तरीके से चले। जिस तरह एब्रोगेशन के बाद हालात ठीक हो रहे हैं, जो पथराव की कार्रवाइयां खत्म हो रही हैं, हड़ताल खत्म हो रहे हैं, तो उन तमाम चीजों पर जो एनआईए की नजर है, ताकि कोई भी शख्स इस तरह की कार्रवाई अंजाम न दे, ना तो वो सोचे कि वो दोबारा मिलिटेंसी की तरफ रागिब हो। उन तमाम चीजों को खंगालने की बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही। जी है ना, बिल्कुल याया। और आपसे एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कुछ इलाकों में जो है ये कार्रवाई जारी है, कुछ इलाकों में इस कार्रवाई को अभी खत्म किया गया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी लगातार यहाँ पर इंतजार है। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से वो इलाके हैं, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तफसीलात के लिए। याया फिलहाल हिना मैं आपको बताता चलूं कि राजवाड़ इलाके में है, जो वहां पर जमात इस्लामी के कुछ लोग रहे हैं उससे वाबस्ता उन पे, और दूसरा जो है गाजियाबाद और यहाँ हंदवाड़ा, राजवाड़, राजपुरा में, वारपुरा में। तो इस तरह जो है 3-4 लोकेशनों पे जो है सवेरे से ही जो एनआईए की टीम पहुंची है और उनके साथ जो है सिविल इंतजामिया के लोग भी हैं, पुलिस भी है। तो लगातार छापामार कार्रवाई, कोशिश यही की जा रही है कि कुछ चीजें निकले, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि क्या कुछ चीजें जब्त हुई, जिनमें खास तौर पर जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं या लैपटॉप वगैरह आमतौर पर, या इस वक्त अभी तक यही है कि उन घर वालों से पूछताछ की जा रही है, जो अफराद खाने हैं उनसे पूछताछ की जा रही है इन चीजों के मुतालिक, जो पहले ही एफआईआर दर्ज हुए होते हैं अलग अलग चीजों को लेकर, जिसमें खास तौर पर यही टेरर फंडिंग जो लिंक्स होते हैं उस हवाले से की जा रही है, या इससे पहले उन्होंने रुकूमात किसी जगह लिए हैं, या जो रुकूमात ये जमा कर रहे थे वो किस मद में खर्च किए जा रहे थे, उन तमाम चीजों पर जो है काफी नजर रखी गई जा रही है। तो इस हवाले से इस वक्त जो है अफराद खाना से पूछताछ जारी है। एनआईए की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं, हंदवाड़ा के मुख्तलिफ जगहों में। जी है ना, बिल्कुल याया। तो आपसे भी लगातार तफसीलात हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और बिलाल से भी तमाम तर हम जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल सबसे अहम यही है कि कुछ स्थानों पर अभी भी एनआईए की कार्रवाई जारी है। दोनों साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर है डोडा से, जहां डोडा पुलिस की भदरवा के चिराला रेंज में छापेमारी जारी है। पुलिस ने हरे देवदार के पेड़ों की लाखों की लकड़ियां जब्त की हैं। चिराला में बड़े पैमाने पर लकड़ी की अवैध कटाई के लिए मैकेनिकल कटर का उपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी डोडा ने मैकेनिकल कटर के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सायर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि डोडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, कितना अहम इनको माना जा रहा है, क्योंकि हरे देवदार के पेड़ों की लाखों लकड़ियां जो है जब्त की गई हैं, क्योंकि हरा भरा ये इलाका है। कितना अहम इस कार्रवाई को आप मानते हैं? देखिए हिना, ये जो चिराला रेंज है, यहाँ पे जो बेधड़क सब्ज देवदार पेड़ों की कटाई जो हो रही थी उसकी रिपोर्ट सबसे पहले हम ही ने की थी, लेकिन जो मुतलका महकमा है जिनको एक्शन करना चाहिए था वो अभी तक चुप हैं, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये इंफॉर्मेशन एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम को मिली, उन्होंने फौरन बिना वक्त जाया किए एक जो है पुलिस की एक टीम जो है तश्कील दी और चिराला के लिए रवाना कर दी। और वहां पे उन्होंने बहुत सारे जो
टिम्बर स्कैंड्स होते हैं और ये टिम्बर स्लीपर्स होते हैं वो रिकवर किए। उसके अलावा जो वहां पे ग्रीन सब्ज पेड़ जो है देवदार के वो गिराए गए थे उनको भी नोटिस में लाया। एक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर पूरी तरह से उस इलाके की वीडियोग्राफी भी की गई, फोटोग्राफी भी की गई। उसके बाद जब एसएसपी डोडा अब्दुल क़य्यूम से हमारी बात हुई तो अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जंगल को बचाना खाली एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद एसएसपी डोडा ने कहा कि जो भी इस सब में मुलविस है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदार हो या पुलिस के ओहदेदार हो या ये मकामी लोग हो या पीआरआई मेंबर्स हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इस चीज में मुलविस है। उसके अलावा जो सुना ठावा है एक घोड़ू इलाका है, वहां के जो पीआरआई मेंबर है फारूक अहमद, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं उनके पास कुछ ही दिनों पहले जो है वो एक मैकेनिकल कटर जो है वो सीज किया था और उनको आज पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। उसके अलावा जो मैकेनिकल कटर्स वहां पे यूज किए गए हैं उनको डीसी ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डोडा हैं विशेष पाल महाजन, उन मैकेनिकल कटर्स के ऊपर उन्होंने बहुत पहले जो है बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, कंप्लीट बैन लगा दिया था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में किसी भी इलाके में ये मैकेनिकल कटर यूज नहीं होने चाहिए। लेकिन जहां पे जो चिराला रेंज है जिस इलाके की बात हो रही है वहां पे उन मैकेनिकल कटर का यूज करके सैर हुसैन और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अब आज की सबसे अहम खबर मोदी किशिदा द्विपक्षीय मुलाकात के ताल्लुक से है। इस अहम मुलाकात में पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई। सबसे अहम की आतंकवाद समेत कई अहम मामलों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी इस अहम मुलाकात में चर्चा की गई है। आपको बताएं कि जापान दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गांधी जी की एक प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। तो बेहद अहम खबर मोदी किशिदा द्विपक्षीय यानी जो बायलेटरल टॉक्स हैं उसके ताल्लुक से ये अहम खबर जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और सबसे अहम ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अहम दौरे पर लगातार सभी की नजरें बनी हुई हैं। कई अहम मुद्दों पर तो इसमें बातचीत हुई ही है। सबसे अहम ये कि आतंकवाद पर इस अहम मुलाकात में खासी चर्चा की गई और जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, बेहद अहम पीएम की इस मुलाकात को समझा जा रहा है और सबसे खास बात यह कि इसमें G7 और G20 दोनों ही समिट्स को लेकर खास बातचीत हुई है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हिना, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान के दौरे पर है, हिरोशिमा में मौजूद है और आज वो G7 की बैठक में शिरकत करेंगे और वही क्वाड की बैठक भी आज देर शाम जापान के हिरोशिमा में होगी। और इसी बीच उनकी जो बायलैटरल मीटिंग्स है उसका सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से हुई है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको याद दिला दें कि ये इस साल में दूसरी बैठक है फूमियो किशिदा के साथ। इस साल के मार्च में जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और फूमियो किशिदा के बीच में G20 और G7 के प्रेसिडेंसीज को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि इस वक्त भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जो है वो G7 कंट्रीज की अध्यक्षता कर रहा है। तो ऐसे में सिनर्जीज को कैसे डिस्कस किया जाए, उसको कैसे सिनर्जी को बढ़ाया जाए इन प्रेसिडेंसी के बीच में, इस पर चर्चा हुई है। और वहीं साथ साथ जो इंडो पैसिफिक है वहां पर किस तरह दोनों देश कोऑपरेट करेंगे क्योंकि जो क्वाड जो है उसका भी कहीं ना कहीं यही मकसद है कि इंडो पैसिफिक को सेफ रखा जाए मूवमेंट के लिए और आपसी जो कोऑपरेशन है उसको मजबूत किया जाए। और वहीं इसी बीच आतंकवाद और यूएन में रिफॉर्म, ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर इस बातचीत के दौरान भी ये बातें डिस्कस हुई हैं क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा जो है वो सभी मुल्कों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और वहीं साथ ही साथ यूएन रिफॉर्म क्योंकि जो अभी करंट स्ट्रक्चर यूएन का है जिसमें यूएनएससी में जहां पे कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही अभी 5 कंट्रीज ही वहां पर
परमानेंट मेंबर्स हैं और लगातार ये आवाज उठ रही है कि इसका रिफॉर्म होना चाहिए और भारत जैसे बड़े देश को, क्योंकि रियलिटीज बदल चुकी है दुनिया की, ये वर्ल्ड वॉर 2 की रियलिटी के हिसाब से अभी भी यूएनएससी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे में कैसे इसको रिफॉर्म किया जाए, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बेहद अहम विजिट पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात देने के लिए। श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया है। G20 जागरूकता मेगा बाइक रैली का ये आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर युवा सेवा और खेल विभाग ने इसका आयोजन किया है। आपको बताएं कि वजीरबाग से निशात गार्डन तक ये बाइक रैली निकाली गई है और घाटी भर के प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। G20 के लाभों के बारे में ये जागरूकता रैली के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अहम खबर, श्रीनगर में G20 बैठक को लेकर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसका खास आयोजन किया है। वजीरबाग से निशात गार्डन तक ये बाइक रैली निकाली गई है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वादी में इस G20 की बैठक को लेकर तमाम लोगों में जोश खरोश देखा जा रहा है। खास तौर पर इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने अपने तौर पर वहाँ के मौजूद समूह, वहाँ के मौजूद लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, G20 का जो वर्किंग ग्रुप है टूरिज़्म का, उसकी 3rd मीटिंग जो 22 से 24 के बीच में हेल्ड अप हो रही है यहाँ कश्मीर डिवीज़न में, पर्टिकुलरली श्रीनगर में और अलाइड एरियाज़ में। तो उसी सिलसिले में हमने जो है पिछले 10-15 दिनों से ये इनिशिएटिव एक लिया हुआ है ऑन डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के, लोगों को अवेयर किया जाए, पर्टिकुलरली यूथ को एंगेज किया जाए, बच्चों को एंगेज किया जाए और इस इवेंट का इंपॉर्टेंस जो है उनको समझाया जाए। और उसी सिलसिले में आज ये इवेंट जो बाइक रैली हम कर रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है। जी, यूथ एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार जो है एक्टिविटीज़ मुनक़िद की जा रही हैं ताकि G20 की जो मीटिंग मुनक़िद हो रही है श्रीनगर में, उस हवाले से खेल कूद के साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें आगाह किया जाए कि G20 का मुद्दा मकसद क्या है, किस सिलसिले में ये मीटिंग मनाई जा रही है और इसके क्या अगराज़ व मकासद है और क्या फ़ायदा होगा आम लोगों को। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पार्टिसिपेशन है पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर के जितने भी 10 अज़ला है, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जो नौजवान हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पद यात्राज़ का भी एहतमाम हुआ, इसमें वॉकाथॉन्स के साथ साथ बाइक रैलीज़ का एहतमाम हुआ और बड़ी खुशी हुई कि नौजवान बहुत ही इंथुजियास्टिकली इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये जो रैली है डिपार्टमेंट यूथ स्पोर्ट्स श्रीनगर ने ऑर्गेनाइज की है, G20 बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया है। ये हम यहाँ से इंडोर स्टेडियम से निशात तक जा रहे हैं, निशात से रिटर्न हम यहाँ पर एंड करेंगे। अहम खबर, भारत ने 22 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। सजा पूरी होने पर 22 पाकिस्तानी कैदियों को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते उनके देश भेजा गया है। संयुक्त जांच चौकी पर पाकिस्तानी अधिकारियों को इन 22 पाकिस्तानी कैदियों को सौंपा गया है। बेहद अहम, भारत ने 22 पाकिस्तानी कैदियों को सजा पूरी होने पर रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते उनके देश भेजा गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।